Hi guys, welcome back to Master Study. Friends, today we are going to talk about a very interesting topic, that is past indefinite. Guys, we have completed complete present tense. Okay, we started with tense chart, then we studied all the present tenses, which are like indefinite, continuous, perfect and PC. And now today we are starting the past tense. So first of all we are starting past tense with indefinite. So indefinite जो होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है, क्योंकि अगर हमें पास्ट में हुई कोई भी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना हो कि मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ से सब्जी खरीदी, फिर मैं वहाँ से मार्केट गया, उसके बाद मैंने खाना खाया, तो कभी भी अगर आपको इस मूवमेंट को छोड़ के उसके पहले की बात करनी हो तो आपको इसकी हेल्प सबसे ज़्यादा लगेगी, सबसे ज़्यादा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट का मतलब समझिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टेन, जिसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी ना हो। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ कि कोई ऐसी पास्ट की कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर डाटा ना हो, सिर्फ आपको इतना पता हो कि घटना हुई। जैसे घटना का मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्शन की, कोई क्रिया की। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, किसके साथ खाया, कब खाया, क्यों खाया, कुछ नहीं पता है। हमने पढ़ाई की, उसने मुझे मारा। ठीक है, राहुल स्कूल गया, वह क्रिकेट खेला, हम मैच जीत गए। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड का इस्तेमाल हमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों पास्ट मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जो पास्ट टेंस होता है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, है ना, और इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस में वॉज वरी है, परफेक्ट में वापस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन है। तो बहुत इजी है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा। चाहे आई वी दे यू आ जाए, चाहे ही शी इट आ जाए, सबके साथ आपको डिड लगाना है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान 2 तरीके से हम करते हैं। एक तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसके हिंदी के लास्ट में ई ए आ जाए, जैसे वह स्कूल गई, ई आया, हमने क्रिकेट खेला, आ आया। ठीक है, हम हार गए, ए आया। तो ऐसे कोई से भी लेटर्स हो जिसमें या तो हम इसे हिंदी से पहचान कर ले, या फिर हम कंसेप्ट याद कर ले कि जब भी अभी को छोड़ के इसके पहले जो भी घटनाएं हुई होंगी, है ना, जैसे वह गिर गया, उसने कार चलाई, उसने खाना खाया, हमने पढ़ाई की, हमने कपड़े धोए, उन्होंने आक्रमण किया, कुछ भी बोलना हो तब आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले का जो समय था, कोई घटना हुई, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। चलिए अब देखिए, डिड का इस्तेमाल हमें सभी सब्जेक्ट के साथ करना है। मैं आपको एग्जांपल बता, जैसे मैंने कहा कि अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, या तो आपको डिड लगाना है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको चार्ट याद होगा, मैंने आपको चार्ट याद करवाया था, उसमें बताया था कि डिड या V2 दोनों में से कोई एक जो है आपको वर्ब इस्तेमाल करनी है। या तो डिड इस्तेमाल करेंगे या V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर आप तक अभी तक आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़े, क्योंकि उसमें मैंने इंडेफिनिट के साथ साथ पूरे टेंसेस के बारे में पहले बताया है। अब देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह स्कूल गया। सेंटेंस क्या है? वह स्कूल गया ना। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? गया या आ गया मतलब अब चला गया, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है और यहां पर वर्ब लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहां पर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम था कि सिंपल सेंटेंस में डूडस का इस्तेमाल नहीं करते थे, नेगेटिव इंटरोगेटिव होने पर ही आता था डूडस। सेम उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में भी सिंपल में हमें डिड का इस्तेमाल नहीं करना है। डिड का इस्तेमाल कब करना है? इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। इस तरीके से वाक्य बनेगा। तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, तो अब खेलने के लिए लगा देंगे प्लेड, और क्रिकेट को बोलते हैं क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, हमने पढ़ाई की, वैसे करते ही नहीं आप लोग पढ़ाई, पर लिख लो, हमने पढ़ाई की। हमने पढ़ाई की सेंटेंस कैसे बोलेंगे? तो हमने को बोलेंगे वी, और पढ़ाई को बोलेंगे स्टडी का सेकंड फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाएगा स्टडीड। तो लगा दिया हमने स्टडीड।
व्हाट आई मीन टू से इज गाइस कि आप तीनों सेंटेंसेस में देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, जबकि हेल्पिंग वर्ब डिड है। तो मैं फिर समझा रहा हूँ, डिड का इस्तेमाल हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव में करना है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। आप ऐसे बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मैंने लिया आए, अब मैंने जो जो किया मुझे सब बताना है, ठीक है। जैसे मुझे अपना डेली रूटीन बताना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपना डेली रूटीन पास्ट में बताऊँगा तो मुझे सबको वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगाने। कई स्टूडेंट्स यही तो मिस्टेक करते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि अपना डेली रूटीन बताओ पास्ट में, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अरे मैंने पास्ट में पूछा है, अगर आप बोलोगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग तो गलत हो गया ना, क्योंकि पास्ट में तो आई वोक अप आएगा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, है ना। अगर आपको प्रेजेंट में पूछा जाए तो प्रेजेंट में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ठीक है, तो डिफरेंस आएगा। मैं रोज सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं कल उठा, आई वोक अप यस्टरडे। मैं ब्रश करता हूँ, आई डू ब्रश या आई ब्रश माई टीथ। मैंने ब्रश किया, आई डिड ब्रश या आई ब्रश्ड माई टीथ। इस तरीके से तो डिफरेंस होगा, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। समझ पा रहे हो बात को? तो इसीलिए आपको जैसे पास्ट आएगा आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। अब इसके कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो पूरा ओवरऑल जब आप देखिए ना तभी आपको समझ में आएगा, एक एक सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। देखिए यहां पर मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सिंपल स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, सिंपल में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपको V2 लगाना है, फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आई नीड टू मूव है, थोड़ा सा इधर लिखता हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है V2, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सिंपल का। अगर आपको नेगेटिव वाक्य बनाना है ना, अब ध्यान समझना, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तब एंट्री होगी भाई साहब की। इसकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो गई, आपने लिख दिया डिड। अब जब आपने डिड लिखा तभी तो आप नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट कहीं लग ही नहीं सकता है। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, मेन वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, नहीं, हमें नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसीलिए डिड को यहाँ बुला लिया। अब डिड आ गया, नॉट लगा दिया, नेगेटिव हो गया। अभी जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, इसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से क्या करना है, V2 को V1 करना है, नेगेटिव में ध्यान रखना है, क्योंकि डिड आ गया ना। ऐसा क्यों कि हमने कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी एक वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म्स दो नहीं आ सकते। अब अगर ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये डू डिड डन, डू का सेकंड फॉर्म डिड है, तो फिर यहाँ भी हम अगर सेकंड फॉर्म लगा देंगे जो भी आएगा वर्ब के अकॉर्डिंग, तो दो सेकंड फॉर्म हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया, इसलिए यहाँ वापस इसको V2 को V1 कर दिया गया। अब आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो इसी को हेल्पिंग वर्ब मान के आगे ले आइए। आप आगे ले आए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट को समझो, जिंदगी भर बोलोगे दिक्कत ही नहीं आएगी। कंसेप्ट नहीं समझा, रट्टा मारा तो कोई मतलब नहीं है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड बच्चे मैसेज करते हैं कमेंट में, कैसे WH वर्ड भी बताया करो। WH वर्ड मैं आपको सिखा देता हूँ क्या करना है आपको। WH वर्ड का जब आप बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव कोई कुछ भी बना सकते हैं, कोई सा भी WH वर्ड यहाँ पर रख देना, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, कुछ भी रख देना। उसके बाद यहाँ पर आप रखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स गाइस, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई सा भी एक सेंटेंस लेंगे, उसको पांचों वाक्य बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, हम ही ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसने कपड़े धोए, उसने कपड़े धोए, ये हमारा सेंटेंस है, उसने कपड़े धोए। अब हम इसका सिंपल बनाएंगे। सिंपल में हमें याद आता है कि सर सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लगा दिया भैया, आपने बोला तो ही, सेकंड फॉर्म वॉश का होता है, वॉश्ड, ही वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है, ही वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो उसने कपड़े नहीं धोए, आपको बोलना है उसने कपड़े नहीं धोए, ठीक है। तो नेगेटिव में अब आपको दिमाग चलना चाहिए कि नेगेटिव में हमें वॉश्ड नॉट नहीं करना है। कुछ बच्चे कुछ तो भी लिखते हैं, कुछ उनको बोलेंगे कि उसने कपड़े धोए, इसका नेगेटिव बना, तो क्या बनाएंगे, ही डू नॉट वॉश क्लोथ्स, मतलब कुछ भी। डू नॉट भैया प्रेजेंट में है, आपको पास्ट में पूछ रहे हैं और ही के साथ डू लगा रहे हो, प्रेजेंट में भी गलत बना रहे हो, ही के साथ डज आएगा। दैट इज व्हाई, यही तो दिक्कत है। अगर आप
प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, दिमाग से सही स्ट्रक्चर निकलना चाहिए, सही वाक्य निकलना चाहिए। हाँ, अगर मैंने आपको पूछा कि उसने कपड़े नहीं धोए तो उसने के लिए आपका दिमाग ही लगाएगा, अब नहीं के लिए आपको लगाना पड़ेगा डिड नॉट, और डिड नॉट लगाया तो ये वॉश्ड का वॉश ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो ही डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। देखिए नेगेटिव बनाएंगे ना तो उधर देखिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद डिड नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोना मतलब वॉश, और क्या धोए कपड़े, ही डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या उसने कपड़े धोए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड को आगे कर दो। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में डिड ही वॉश क्लोथ्स, डिड ही वॉश क्लोथ्स, इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इफ़ यू विश टू, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब क्या उसने कपड़े नहीं धोए, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हमें बोलना हो कि नहीं बोलना हो, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या उसने कपड़े नहीं धोए, क्या के लिए डिड आगे लगाया और नहीं के लिए नॉट लगा दिया। हमने नॉट यहाँ पर जो लगाया है ना उसकी पोजीशन यही आएगी। आप चाहे तो नॉट को डिडंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिडंट ही वॉश क्लोथ भी हो सकता है, ठीक है। और डिड नॉट को डिडंट नहीं पढ़ते हैं, कई कलाकार हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है भैया दुनिया में। ये जो डिड नॉट आपको लिखा दिख रहा है, इसको शॉर्ट में पढ़ोगे तो इसको डिंट पढ़ा जाएगा, डिडंट मत पढ़ लेना। जैसे आपने क्या कि डोंट, डू नॉट को डोंट कर दिया है ना, इज नॉट को इजंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट को डिडंट मत कर देना, इसको पढ़ेंगे डिंट। क्या पढ़ेंगे, डिंट। चलिए, तो डिड ही नॉट वॉश क्लोथ्स। भाई तो दिक्कत है, कई बार हमें क्या है गाइडेंस नहीं मिलता है ना तो दिक्कत होती है, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। चलिए, डिड ही नॉट वॉश क्लोथ्स। अब देखिए, आप WH वर्ड कोई सा भी पुट कर दीजिए, मान लो आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है कि उसने कपड़े कब धोए, उसने कपड़े कब धोए, तो कब आ गया तो व्हेन लगा दो, व्हेन, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव, व्हेन डिड ही वॉश क्लोथ्स। सो गाइस यू कैन सी, मैंने सारे वाक्य बना दिए हैं आपके सामने, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आपको करना क्या है, मान लो मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो फिर मुझे क्या है कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना है। तो पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करो गाइस, इन दोनों की, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट और इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो दिमाग को ट्रेन करो, दिमाग ट्रेन हो जाता है, आदत पड़ जाती है ना, क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है, बार 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 बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। समझ में आया। मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट लेटर। डिड नॉट आया तो रोट का राइट होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। हमने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको डिड नॉट को डिंट करो, वी डिंट प्ले क्रिकेट। समझ में आया। अब पांचों की प्रैक्टिस करेंगे एक साथ, मजा आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने लैपटॉप खरीदा, आई बॉट लैपटॉप। मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय लैपटॉप। क्या मैंने लैपटॉप खरीदा, डिड आई बाय लैपटॉप। क्या मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, डिड आई नॉट बाय लैपटॉप। मैंने लैपटॉप क्यों खरीदा, व्हाई डिड आई बाय लैपटॉप। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते पांचों वाक्यों की, ठीक है। सब्जेक्ट लेते दे। उन्होंने आक्रमण किया, दे हैव अटैक्ड। उन्होंने आक्रमण नहीं किया, दे डिड नॉट अटैक। सॉरी, दे हैव अटैक, सॉरी मैंने फर्स्ट बता दिया। उन्होंने अटैक किया, दे अटैक्ड। उन्होंने अटैक नहीं किया, दे डिड नॉट अटैक। क्या उन्होंने अटैक किया, डिड दे अटैक। क्या उन्होंने अटैक नहीं किया, डिड दे नॉट अटैक। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। हम सब्जेक्ट लेते हैं वी। हमने अंग्रेजी सीखी या हमने अंग्रेजी सीखी, वी लर्नड इंग्लिश। हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हमने अंग्रेजी सीखी, डिड वी लर्न इंग्लिश। क्या हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से यू कैन मेक गाइस। सीखते समय बोलते समय हो जाता है कभी कभी, इट्स वेरी कॉमन। ओके, जब हम लगातार बोलते हैं आधा घंटा एक घंटा तो कभी कभी वर्ड्स फिसल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा प्रैक्टिस करते समय, पर डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया है। अब आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। आपको मैं 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, कमेंट में लिख के बताएं, और जिसका करेक्ट होगा उसको लाइक करूँगा, जिसका करेक्ट नहीं भी होगा उसको भी लाइक करूँगा, लेकिन आप कोशिश करते रहें, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम ये सोचें कि गलत हो गया यार तो मैं तो करता ही नहीं भैया, गलत हो जाएगा, तो वो कभी कर नहीं पाएगा। तो गलतियों को डरना नहीं है, ठीक है, कोशिश करते रहना है। 1-2 वाक्य गलत बनेंगे चलेगा, लेकिन जो है
हमें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं 2 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें ज़रूर बताएं, ठीक है। अब एक इसकी पहचान आपको बता देता हूँ। पहचान क्या है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में वो आपने एक वर्ड देखा होगा कि जब भी अगर ग्रामेटिकल की बात करें तो जो यस्टरडे आता है ना वो हमेशा पास्ट में ही आता है। जैसे मैं कल इंदौर गया, है ना, इसको देखना, मैं कल इंदौर गया, तो कैसे बनाएंगे, आई वेंट इंदौर यस्टरडे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यस्टरडे या फिर लास्ट वीक, 2 डेज बिफोर, ये बिफोर 2 डेज, ये सब सारे वर्ड्स हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। यहाँ पर आपको यस्टरडे का इस्तेमाल हमेशा क्या होगा, हमेशा पास्ट में हो, टुमारो का इस्तेमाल नहीं हो सकता है पास्ट में। तो ग्रामेटिकल टर्म से आपको ध्यान रखना है। चलिए, आई होप कि ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपको बनाना है। सेंटेंस नंबर 1 लिखिए। और कल के जो मैं आपको बता दूं, कल जो आपका था, मैंने कहा था भारत के लोग, तो आपको द पीपल ऑफ इंडिया लिखना है। क्या लिखना है, द पीपल ऑफ इंडिया। वो करेक्ट सब्जेक्ट था, आपने कुछ लोगों ने थोड़ा गड़बड़ किया था, तो एक बार चेक कर लेना। अब आज का होमवर्क है, मेरे भाई ने कल फिल्म देखी। मेरे भाई ने कल फिल्म देखी। इसका आप चाहो तो सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और 5 वाक्य डब्ल्यूएच बना के देखा। अगर आपने सही बना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। मैं जो इतना पसीना बहा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो वो काम में आ गया। तो मेरे भाई ने कल फिल्म देखी, 5 वाक्य बनाइए। एक ही वाक्य दे रहा हूँ, 5 बनाइए, ठीक है। कमेंट में लिखिए। आई विल सी टुमारो। कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, प्यारी प्यारी कमेंट्स करते रहे और मिलेंगे टुमारो। थैंक यू सो मच।